आपके दिमाग में ही आती है। और होता क्या है, जब वो अंत में प्रॉफिट करता है तो कभी आप इंजीनियर बने, वो इंजीनियर नहीं बन पाता, बीच में रह जाती है। डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर के बीच में रह जाती है। और कुल मिलाकर के जिस बच्चे की आप उम्मीद करते हो कि लाख रुपये महीने का होगा, वो 15-20 हज़ार रुपये रह जाता है, 15-20 हज़ार रुपये रह जाता है। मोमडन्स बच्चा 8 साल 9 साल का होगा, काम पे लगा लेंगे कि शाम तक 100 रुपये लेके आएगा। 4 बच्चे 400 आए, बाप भी कमा के लाए, शाम को 5-20-25 हज़ार रुपये महीने की आमदनी। और जब बच्चे की उम्र 17-18 साल में, वो कारीगर होता है, मास्टर होता है। आपका बच्चा 17-18 में अनाड़ी होता है। आप देखिए जितने मोमडन मिलेंगे सब कारीगर मिलेंगे, क्यों? बचपन से उनको सिखाया जाता है। हम लोग सिखाने में नहीं करते, हम लोगों को पका पकाया मिल जाए। देखिए हम लोगों, आप देखिए मेरी बात को, आप बाजार में निकले तो कभी देखिएगा, सवेरे आप 6 बजे 7 बजे घूमने निकल जाइए और किसी रेड़ी कोई ठेला देखिए, तो आप खाने में लगे हुए लोग 6 बजे से। सवेरे उठते खाना चाहिए उन्हें, ना भगवान का नाम लेंगे, ना राम राम, ना श्याम राम। रेडी पे खड़े हो गए, चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इसके परोठे अच्छे होते हैं, इसकी पूरी अच्छी होती है, इसकी सब्जी अच्छी होती है, यही है। सोचते नहीं है, जिस काम के लिए आए हम पहले वो करेंगे। मैं आप तक आऊं, ये आपका काम है मुझे बुलाना, मेरा कहीं कोई काम नहीं है। मेरे से बेस्ट निकालना, ये भी आपका काम है। मेरे से बेस्ट निकालें, ये आपका काम है। आप मेरे लिए बिस्तर लगा दें, एसी लगाते हैं, मैं सोऊं आराम से, 2 दिन सोऊं, तीसरे दिन चलाऊं, ना आपको कुछ मिला, मैं तो खाली गया था, खाली आ गया। ये आपका काम है। क्या आपके सीखना है? अरे माँ बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं है। जब रोने लगता है तब बच्चे को दूध पिलाती है, मेरा काम में लगी रहती है। ऐसे ही जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, मैं दे नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं अनुभव किया है कि अक्सर मेरे पास आते हैं कि गुरु जी हमने ये काम किया था, हुआ नहीं, गुरु जी वो काम किया था, हुआ नहीं। हम ज्योतिषी हैं, हम ज्योतिषी हैं। अरे हम ज्योतिषी का के खाक है, हमें अपना तो भविष्य मालूम नहीं, दूसरे का देख रहे हो। पहले अपना भविष्य देखो, तुम्हारा भविष्य क्या है, दूसरे को बाद में देख रहे हो। या पहले दूसरे का देखते हैं, अपना नहीं देखते। अपना नया कुर्ता नहीं बनता, दूसरे नए कुर्ते को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जब इंसान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, जितना मिल गया वो संतुष्ट, जिस वक्त संतुष्टि का भाव में आएगा ना, आदमी जो सब कुछ मिल जाता है उसे। ये तो परछाई है, आप आगे आगे चलिए तो पीछे पीछे चलेगी आपके, आप परछाई पर चलिए तो आगे आगे चलेगी, कभी दिन पकड़े नहीं पाओगे उसे। तो इसलिए छोड़ दीजिए पुरानी बातें, निकाल दीजिए दिमाग से पुरानी बातें। आप जो भी करें प्रैक्टिकल करें, समझ के करें, और उसको जो है कोशिश करें। अगर आपको उठा के कोई एक तैराक, आप जानते नहीं तैरना, आप उठा के पानी में फेंक दे तो आप कहते हैं अरे मुझे निकाल, आप नहीं कहते, आप खुद ही बचना शुरू करते हैं, हाथ पैर मारना शुरू करते हैं पानी में। जब देखता है तैराक के डूब रहा है, कूद के निकाल लेता है आपको। खुद तो परिश्रम करो पहले, कोई केस आता है, कोई आता है, पहले खुद परिश्रम करो, हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं होता तो पीछे बैठे। हमारा पिताजी घर में बैठा हुआ है, ये आदमी को सोच सकते हैं कि हमारा पिता घर में बैठा हुआ है। कोई भी आप गलत काम करके आ जाइए तो आप पड़ोसी में जाते हो क्या? आप पिता पे आते हो।
कि बाबूजी मेरे से ये गलती हो गई, बाबूजी मैंने उस लड़के को मार दिया, बाबूजी उसने मुझे गाली दी, मैंने उसको क्या, वो कहता ठीक है बेटा तू चिंता मैं संभाल लूँगा। परंतु हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग केवल इतिश्री समझते हैं कि शिविर में आए, नोट किया और फिर डायरी नहीं खोलते। पैसा वो जो आपकी जेब में है, जो अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा आपका नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी तो बैंक तक भागोगे निकालने के लिए, पता लगे रात के 12 बजे आपको काम मिलेगा। जो आपके घर में संदूक में पड़ा वो पैसा आपका खड़ा है कि आधी रात को भी निकाल लो। और विद्या जो आपके कंठ में है, जो आपको कंठ में है वो आपकी विद्या है, वो आपके काम आएगी। बाकी कुछ डायरी में लिखी विद्या काम नहीं आएगी। तो आप जो है ना, कभी आप सुनिए, जो हमारे पुराने लोग हैं, जो मिशन के पुराने सदस्य हैं, कभी आप उनसे पूछिए, जब फुर्सत होती है, राम प्रकाश शर्मा आज भी खेत में जाकर डायरिया पढ़ते हैं। मेरे गुरु जी मेरे को काम में डायरी पढ़ता हूँ, जैसे नाविक पढ़ते हैं, जैसे मेरे को डायरी पढ़ता हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है क्या बोल रहे। डायरी यहाँ से बंद करके जो रखी आपने अपने बस्ते में, फिर नहीं खुलती, फिर अगली शिविर पे खुलेगी। ये सच्चाई है। बेसिक चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी नीचे बता रहा था कि दो ही चीजें हैं, सुख है या दुख है, दिन है या रात है, आना है या जाना है, सूर्य या चंद्रमा है, दो ही चीजें। और इन्हीं दो चीजों से हम लोग चलते हैं। जब हम जीवित हैं, जो बैठे, तब तक हम बैठे जब तक हमारे अंदर गर्मी है, तब तक आप बैठे, चल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब कुछ है, जब तक आप में गर्मी है। सूर्य आपके अंदर जब तक बली आपका, और जब चंद्रमा आपका बली हो गया तो आप मृत हो गए, क्योंकि शरीर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार ये जो आत्मा है, जब आत्मा हो जाती है, प्रेत हो जाती है, तो वो चंद्रमा की तरफ गमन करती है, उस तरफ चलती है। और जब बच्चा होता है वो सूर्य की तरफ जाता है। इसलिए पितृपक्ष के अंदर कभी भी गर्म चीजों का प्रयोग मत करो, पितृ रुष्ट होते। मैं नहीं, मुझे तो वीडियो लेख जो फेसबुक पे होते हैं, हमारे मिशन के सदस्य डालते हैं, मैं उसी में से पकड़ता हूँ क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मैं उसी से पकड़ता हूँ। अगर उन्होंने मुझे कहा तो मैं समझा दिया, भाई गलती है, आप उसको सुधार लो। आप कुछ मत करिए, अच्छे हैं आप कुछ करते हैं गलत करते हैं तो आप दुखी हैं। बीज भले जाए 1 महीने बाद फूटेगा, और ये कर्म का बीज आपके गलत कर्मों का, ये भी फूटेगा, ये भी फल देगा आपको। मैं बार बार लिखता हूं, मैंने अपने जीवन में गुरु को जिया है। मैंने जब बच्चा अपना पैर बाप के जूते में डालने लगता तो गिर जाता है, चल नहीं पाता, क्योंकि पैर बड़ा है, पैर छोटा, जूता बड़ा है। तो बच्चा ना गिरे इसलिए बाप की उंगली पकड़ लेता है, माँ की उंगली पकड़ लेता है, तो गिरता नहीं है। कभी आपने दंगल देखा, कुश्ती देखी है पहलवानों की? उनके गुरु भी बैठे होते हैं, उनको मालूम मेरा गुरु सामने बैठा है, मैं नहीं आ सकता। मैंने बताया, हमने जगह जगह से उठाई ये चीजें, सीखी है। एक जगराता करते थे,
एक पार्टी जागरण करती थी, तो मैं गया तो उनको देखा तो जागरण करते थे। एक कुर्सी थी ऐसी, उसको उन्होंने कपड़ा उस पर रखा हुआ था और वो खाली कुर्सी बैठ पड़ी रहती थी उनके पास। मैंने एक दिन उनसे पूछा जाकर, मैंने भाई साहब ये आप खाली कुर्सी क्यों रखते हो? बोले ये हम प्रज्यूम करते हैं ये गुरु बैठे हैं हमारे, ये हमारे गुरु बैठे हैं यहाँ पे, तो हमें उनके सामने अदब से और सही काम करना है, गुरु जी देख रहे हैं। कितने लोग सोचते हैं? नहीं सोचते। मुझे गुरु का, मैं दीक्षा दूंगा। देखिए मैं आज आपके सामने बैठा हूं, 84 ईयर्स की मेरी एज है, एक छोटी बात है। आप कितने मेरी जिंदगी आंकते हैं? दिमाग शरीर की कितनी जिंदगी आंकते हैं? उसके बाद आपका क्या होगा? चैलेंज है, याद रखना मेरी बात को। अगर कोई आपको सिखा दे तो जरूर मुझे याद कर लेना। गुरु जी कहते कोई नहीं सिखाएगा, हम नहीं सिखाते, कोई नहीं सिखाता, सब पैसा। जब तक आप उनके आए हैं, जब तक आपसे जो 2-4 हज़ार कमाने, जब तक उनको चैन नहीं। तो ये मैंने अपने गुरु को लिया है, और आज जमीन से उठ करके, जमीन से उठ के आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूं। एक व्यक्ति मेरे जैसे काम करने वाला, जैसे मैं काम करता हूं, तो किसी ने बोले जी उससे पैसे ठग लिए उसने, तो बोले जी क्या नाम, आप उनका नाम जानते हो? उसने छुट्टी कहा कि मैं उनका नाम सुना, मेरा नहीं हो, मुझे एक बार मिल दो से। बोले हमारे फूफा हैं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप कि एक कालिक को अपने बदन से नहीं लगने दिया, कहीं कलंक नहीं लगना चाहिए। 10 साल में सम्मेलन अध्यक्ष रहा नाभा में। लोग गए, बदनाम होकर के आए, कोई कहीं वहां से पैसे ठग लिए, कहीं उससे ठग लिए, कहीं उससे ठग लिए, करे यहाँ गए, छाती चौड़ी करके जाते थे, छाती चौड़ी करके वापस आते थे। कोई कह नहीं सकता कि 1 रुपया भी दिया किसी। अवार्ड का भी पैसा उसी को लौटा दिए, रत्नाकर हाँ, अवार्ड दिया था वो भी लौटा नहीं, दिए। पैसे नहीं लिए, 5,000 को मुझे दिए, मैंने नहीं लिए, मैंने नहीं। कहना मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको जो है ना, डायरी छोड़ो, मन की डायरी पे लिखो, ठीक है, याददाश्त लिखो। मैं उसको नहीं, उसके खिलाफ नहीं हूँ, लिखने के खिलाफ नहीं हूँ, और तो केवल बुकिश नॉलेज ना बन जाए, किताबी नॉलेज ना बन जाए। अरे आप कोई भी छोटे से छोटा भी काम कराते हैं घर में, तब भी आप कहते हैं किसी एक्सपर्ट को लाना, योग्य व्यक्ति लाना, चाहे बोले वो मकान बनाना हो, कारपेंटर का काम हो, लोहे का काम हो, कहेंगे एक्सपर्ट लाना। आप इस काम में कोई मानते ही नहीं। हम आज जब मैं बताया नहीं कि उनको मैंने कहा कि आपको जो है कोई छोटी जात का व्यक्ति आपको परेशान करेगा, कर रहा है, और वो कर रहा था कब से, उनको नहीं पता था। बाद में पता लगा ड्राइवर और वो एक स्टाफ का आदमी, उन्होंने मिलकर के ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उन्होंने शिकायत है, सेल टैक्स, पुलिस, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ उनकी शिकायत की गई। अब आगे चक्कर में फाइलें खुली, बोलिए आपने ठीक कहा। तो जो आपको है वही करिए, और ये सोच के करिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम होगा, ये जो कर रहा हूँ मेरा ये काम होगा, ना होने वाली कोई बात नहीं। तो बात हम, ये तो भाषण हो गया बहुत लंबा, अब हम बात जब शुरू करते हैं, पहली सीढ़ी जो है, सबसे पहली सीढ़ी जो हमारी है, वो है सिमरन, कि आप कितना सिमरन करते हैं। सिमरन 1 मिनट से लगा करके और कई घंटे तक का हो सकता है।
एक लड़का, आपने सब जानते हो, विकास मारगांव, विकास, डेली उसका मैसेज आता है 45